सूरह अस-सजदा पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 18, 19 और 20। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून, अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम जन्नतुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून, व अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन्नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा व क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन्नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ़ा क्या मन वो शख्स कान मुअमिनन जो है ईमानदार, का मन उस शख्स की तरह काना हो सकता है फासिका जो है फासिक, ला यस्तवून ये बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाति और अच्छे आमाल किए, फ़लहुम पस उनके लिए जन्नतुल मअवा हमेशा का ठिकाना है जन्नत, नुज़ुलन ये मेहमान नवाजी होगी उनकी, बिमा कानू यअमलून बेसबब उसके जो वो करते थे। व अम्मल्लज़ीना और बेशक वो लोग फ़सक़ू जिन्होंने फ़िसक किया, फ़मअवाहुमुन्नार उनका दायमी ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा जब भी आरादू वो चाहेंगे अन यख़रुजू के वो निकल आए, मिनहा इससे, उईदू फ़ीहा उसी में दोबारा लुटा दिए जाएंगे। वकीला और कहा जाएगा लहुम उनसे, ज़ूक़ू चखो अज़ाबन्नार दोज़ख का अज़ाब, अल्लज़ी वही, कुन्तुम थे बिही तुकज़्ज़िबून जिसको तुम जुठलाते। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या ईमान वाला और फासिक यकसा हो सकते हैं? जिस तरह एक सल्तनत का वफ़ादार और सल्तनत का बागी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आईन की नज़र में फासिक और वफ़ादार ये बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ भी ईमान वाला और फासिक बराबर नहीं हो सकते। और यहाँ फासिक का माना क्या है? फासिक का माना है बागी। कौन सा बागी? जो अल्लाह की इताअत को तर्क करके खुद मुख्तारी का दावा करे। अब आपके ख्याल में यह आएगा कि अल्लाह को छोड़कर खुद मुख्तारी का दावा कौन करता है? तो भाई जब आप नफ्स की बातों को अहकामात इलाही के मुकाबले में तरजीह देते हैं तो ये क्या है? ये बगावत नहीं तो और क्या है? अगर तुम्हारा रब फरमा रहा है हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, और तुम इसके मुकाबले में कहते हो नहीं मुझे शाप पर बैठे रहने में कामयाबी है, तो ये बगावत नहीं तो और क्या है? अगर तुम्हारा रब फरमाता है हलाल में मैंने बरकतें रखी हैं और हराम में मैंने कोई बरकत नहीं रखी, और तुम कहते हो कि सूद से मेरा काम परवान चढ़ता है, तो ये बगावत नहीं तो और क्या है? बगावत इसका नाम तो नहीं है कि आप सड़क पर खड़े होकर एक झंडा लहराएं और कहें मैं बागी हूं। तन्हा इसका नाम बगावत नहीं है। अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में नफ्स की बातों को तरजीह देना यह बगावत है। अपने 5 फुट 4 फुट 6 फुट या 6.5 फुट के कद पर अपनी मर्जियां मुसल्लत करना यही तो बगावत है। और बगावत किसका नाम है? अगर मेरे रब के रसूल की सुन्नत
ये फितरत है। हम उसको अगर उखेड़ दें अपने चेहरे से तो ये बगावत नहीं तो और क्या है। आप जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं, अगर आपकी बेगम कहे कि मैं अपनी चुटिया कटवाने किसी पार्लर पर चली हूँ या मैं अपने बाल कटवाने किसी पार्लर पर चली हूँ, तो अगर गैरत का कोई भी ज़र्रा आपके अंदर मौजूद होगा तो आप उससे कहेंगे तेरी टांगें तोड़ दूंगा, जाकर तो दिखा। यारो उसके सर के बाल उसके लिए जीनत हैं, तो तुम्हारे चेहरे पर आने वाली दाढ़ी तुम्हारे लिए जीनत है। और अगर तुम इसके खिलाफ चलते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम बगावत कर रहे हो। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपनी चुटियां कटवाए, और मैं कहता हूं मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर तुम पार्लर की तरफ बढ़ी। तो एक लम्हे के लिए सोचो कि जब तुम अपने चेहरे से दाढ़ी को हटाते हो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। फिर तुम्हारी गैरत कहाँ है। तो बगावत तन्हा इसका नाम नहीं है कि सड़क पर खड़े होकर कह देना मैं बागी हूं। नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में तरजीह देना यही बगावत है। तो कहा ईमान वाला और बागी बराबर नहीं हो सकते, किसी सूरत में भी बराबर नहीं हो सकते। अब आगे उसकी वजाहत दी गई है। कहा देखो अमल और अंजाम दोनों के इतबार से इनमें वाज़े तज़ाद मौजूद है। अमल के इतबार से भी और अंजाम के इतबार से भी तज़ाद मौजूद है, और अगली दो आयात यही तज़ाद बयान कर रही हैं। अब ईमान वाले और बागी के तज़ाद को देखिए। ईमान वाला क्या है? ईमान लाने के बाद अपने तमाम आमाल का रुख अपने रब की जानिब मोड़ लेता है। ये उसकी निशानी है। आमिलुस सालिहात, फिर उसका ओढ़ना बछोना अच्छे आमाल होते हैं। वो डरता है मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो डरता है मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो डरता है कि मेरी ज़ुबान से गिब्बत का कोई जुमला ना निकले, कोई चुगली का जुमला ना निकले जिससे रसूलुल्लाह नाराज़ हो जाए, रब नाराज़ हो जाए। और वो अपने आमाल में कदम फूंक फूंक कर रखता है कि कहीं मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए, जिसको मैंने अपना दिल दिया है वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। हमारे वजूद के मालिक अल्लाह हैं और हमारे कल्ब के मालिक रसूलुल्लाह हैं। ईमान वाले की निशानी क्या? आमिलुस सालिहात, वो अच्छे अमाल करता है। उसका ओढ़ना बछोना हर एक अमल वो देखता है कि मेरे आका को क्या पसंद है। फिर वो ख्वाहिशात की दुनिया में नहीं जाता, उसके नज़र मदीने की तरफ रहती है कि हुजूर को क्या पसंद है। मकतूबात शरीफा में लिखा है हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी अलैहि रहमा एक मरतबा शिद्दत की हाजत थी, तेज़ी के साथ हाजत गाह की तरफ गए, पलट कर वापस आ गए और रोना शुरू हो गए, और फिर दोबारा गए। साहिबों ने पूछा जब शिद्दत की हाजत थी फिर गए, पलट कर आ गए। कहा गलती से हाजत गाह में पहले दायां पाँव चला गया था और ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ, इसलिए पलट कर आया और रोया इसलिए कि हुजूर नाराज़ हो गए कि अब अहमद सरहंदी दावा है हमारा होने का और हमारी ही सुन्नत के खिलाफ। और हज़रत पीर मेर अली शाह साहब की वो मशहूर जो नात है जिसको आप हज़ारों मरतबा सुन चुके हैं, अज शिक मित्रा दी वधेरी है क्यों जिंदड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शोक चंगेरी है अज नैना लाइयाँ क्यों जड़ियाँ। ये वादी हमरा का वाक़या है कि हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हज करने जा रहे थे, तो वादी हमरा में मक्का से पीछे वादी हमरा है, वहाँ पहुँचे तो इशा की नमाज का वक्त हो चुका था। तो आपने फरमाया सफ़र पैदल कर कर के थक चुका हूँ, चलो आज इशा की सुनते नहीं पढ़ता और जल्दी से बाकी नमाज पढ़ कर सो जाता हूँ, कुछ आराम कर लेता हूँ।
ये सुन्नत गैर मौक़दा हैं, अगर ना भी पढ़ी जाए तो मुसलसल ना पढ़ने से गुनाह है, लेकिन अगर कभी कभार मजबूरी में छूट भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीर साहब नमाज पढ़कर जूँ ही सोए और सोने के बाद आंख लगी तो कमरे वाले तशरीफ़ ले आए। फरमाया मेहर अली आ रहे हो हमारी मुलाकात के लिए और हमारी ही सुनते छोड़ दिए। आ रहे हो हमारी मुलाकात के लिए और सुनते हमारी ही छोड़ दी। तो फिर मेहर अली शाह साहब वहाँ उठे और बहुत रोए और फिर वहाँ कहा था अज शिकम इतना दी वधेरी जिंदगी क्यों उदास गनेरी है, लूलू में शौक चंगेरी है। इस पूरी नात में आगे वादी हमरा का पूरा वाक़या आ रहा है। तो ये क्या है? ये है आमिलुस सालिहात के का मुनाफिकों में, फासिकों में और ईमान वालों के अमल में तज़ाद क्या है कि वो ईमान लाने के बाद अपने तमाम आमाल को सालिहात के मयार पर ले आते हैं। अल्लाह फरमाता है क्या है, दुनिया की तकलीफ़ें सह ली ना, नफ्स की बहुत सारी बातें नहीं मानी, अब सुनो मैंने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी। जब आप किसी के घर जाते हैं ना तो घर वाला आपकी मेज़बानी के लिए क्या करता है, मामूलात से हटकर एहतिमाम करता है। अगर उसके किचन के शेड्यूल में आज दाल पकनी थी तो वो कहता नहीं आज शेड्यूल बदल दो, आज मेहमान आया अच्छा खाना बना लो, आज बीफ बना लो, मटन बना लो, आज चिकन बना लो, आज 2-3 डिशेस बना लो क्योंकि मेहमान मुअज़्ज़ज़ आया है। अल्लाह फरमाता है नौज़ुलन, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा है। जिस तरह दुनिया में एक मेज़बान अपने मेहमान के लिए मामलात से हटकर ऊपर जाकर एहतिमाम करता है ना, मैंने तुम्हारे गुमानों से भी बढ़कर तुम्हारे लिए एहतिमाम करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर घर वाला इस तसव्वुर से करता है कि यार इसने कौन सा सारे दिन यहाँ रहना, 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ठहरेगा, महीना ठहरेगा, ये चला जाएगा। और अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे लिए ऐसी मेहमान नवाजी तैयार करके रखी है जहाँ वापसी का अंदेशा नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ठहरा कर रखूँगा। फलहुम जन्नतुल मावा नुज़ुलन बिमा कानू यामलून, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी इस सबब से होगी उन अमाल के बदले में जो तुम दुनिया में करते थे। अब तज़ाद व अम्मल्लज़ीन फ़सक़ू, और वो लोग जिन्होंने फ़िस्क़ किया, बगावत की, मेरी इताअत के मुकाबले में अपने नफ्स को तरजीह दी और बागी बन बैठे और अपने नफ्स की इताअत करने लगे, मुझे छोड़कर अपने मन की इताअत में लग गए, मेरी इताअत को तर्क करके अपनी मर्ज़ी में वो क्या खुद मुख्तार बन बैठे। कहा सुनो फलहुम फमावाहुमुन्नार, उनके लिए दोज़ख ठिकाना है, उनके लिए दोज़ख ठिकाना है। फिर कुल्लमा अरादू, जब भी इरादा करेंगे अन यख़रुजू मिन्हा, कि वो इससे निकलें, तो हदीस पाक में आता है कि जब जहन्नम में अहले जहन्नम को फेंका जाएगा ना तो वो ऊपर से जहन्नम के कुओं की तह में पहुंचेंगे और फिर उछल उछल कर निकलने की कोशिश करेंगे और एड़ियां लगा लगा कर बाहर आएंगे। तो जब उस कुएं के दहन मुंह के करीब पहुंच जाएंगे ना तो बड़ी मुसर्रत होगी कि अब मैं बाहर निकलने लगा हूं, अब मैं बाहर निकलने लगा हूं इस कुएं से, इस अजाब से अब मैं बाहर आने लगा हूं। और बिल्कुल जब किनारे पर आ जाएंगे ना तो ऊपर खड़ा फरिश्ता ऊपर से गुर्ज मारेगा और फिर तय में चला जाएगा। फिर यही अमल बार बार होता रहेगा, वो बार बार तमन्ना लेकर ऊपर तक आएंगे, लेकिन ऊपर खड़े फरिश्ते फिर गुर्ज मारकर उन्हें तह में पहुंचा देंगे। तो कहा कुल्लमा अरादू यख़रुजू मिन्हा, जब भी इरादा करेंगे उससे निकलने का, फिर क्या होगा, उईदू फ़ीहा, उसमें लुटा दिए जाएंगे। और ऊपर से क्या कहा जाएगा, क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार, चखो ना अज़ाब का मज़ा, चखो ना अज़ाब का मज़ा है।
जिस तरह आप किसी के घर मेहमान चले जाएं और उसके साथ आपका कोई इस तरह का मामला चल रहा हो कि कोई रंजिशें हों, तो उस आप गए हों तो उसने अच्छी ज़ियाफ़त ना की हो और वो आपके घर आ जाए, तो आप कहें मैंने बदला लेना है, तो मेहमान बैठा है तो आप उसके सामने दाल चटनी रख दें, तो वो आपके मुंह की तरफ देखे तो आप आगे से कहें ये वही है ना जो तूने किया था। हसरत बढ़ेगी या नहीं? फिर आपके जहन में आएगा काश मैंने ऐसा ना किया होता, अगर मैंने इसकी अच्छी मेहमान नवाजी की होती, आज मुझे भी अच्छी मेहमान नवाजी का सामना करना पड़ता। और आज अगर मेरे सामने मेहमान नवाजी नहीं हो रही है तो ये किसी इसका कसूर नहीं है, ये मेरा अपना अमल है। अब अल्लाह भी फरमाएगा कील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार, दोज़ख का अज़ाब चखो। और ये कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे जुल्म किया जा रहा है, ये वही अज़ाब है जिसे तुम जुठलाया करते थे। तुम कहते थे ऐसा कुछ नहीं होना, बस दुनिया की ज़िंदगी है, यहाँ की कोठियाँ, यहाँ के बंगले, यहाँ की आसाइशें हम अपने कानून से सुनते हैं। लोग कहते हैं कि जिसकी यहाँ की ज़िंदगी अच्छी उसकी आगे भी अच्छी, और कुछ ये कहते हैं कि ठीक है ना कि यहाँ का जहाँ अच्छा करो, आगे किसने, पंजाबी में कहते हैं आगे किसने डिठा, आगे किसने देखा है, जुटलाते हैं। अल्लाह फरमाएगा मैंने कुछ नहीं किया, वही है जिसको तुम मानते नहीं थे, तुम जुटलाते थे, आज उसका अजाब का मज़ा चखो। तो ये तज़ाद है वाज़े एक ईमान वाले की ज़िंदगी में और एक बागी की ज़िंदगी में, इसलिए कहा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह मुझे हक़ ने आपको